और पानी जहरा के महर में, और अफसोस के जहरा के बच्चे उसी पानी को तड़पते रहे, उसी पानी को तरसते रहे जो महरे जहरा में है। हाय किया आपने, खुदा आपको सलामत रखे। एक सैयदजादा होते हुए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, अपनी दादी जहरा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि तुम हुसैन पर हाय कह रहे हो। तो ले जाओ, ये सनद ले जाओ कि याद रखो अब तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो हाय कह देता है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता। जहरा के बच्चे पानी को तरसते रह गए। है कोई जो एक कतरा जहरा के बच्चों को पिला दे? बार बार हुसैन कहते थे पानी पिला दो, दरिया से कब्जा हटा दो, लेकिन कब्जा दरिया पे रहा। हुसैन ने लिखवा दिया कि हमने ये करबला की जंग कुव्वते इंसानी से फतह की है, हमने अपनी कुव्वते रहमानी इस्तेमाल ही नहीं की। नहीं तो हम जहां चाहते पानी का चश्मा उबल जाता। लेकिन हम बताना चाहते थे कि उम्मत में कौन रसूल को मानता है और कौन रसूल को नहीं मानता। हमने बता दिया ये जो सामने यजीदी फौज है ये रसूल को नहीं मानती, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह तो रही है लेकिन ये कलमे को नहीं मानती, ये रसूल की नहीं मानते। नहीं तो रसूल ने कभी किसी को प्यासा नहीं छोड़ा। जंगे बद्र में कैदी आ गए, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे कैदियों के, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। रात भर कैदी बैठे कराह रहे थे, आह आह कर रहे थे। रसूलुल्लाह की आंख खुली, कहा ये कैदी कराह क्यों रहे, आह क्यों कर रहे? कहा इनको प्यास लगी। रसूलुल्लाह बेख्तियार जलाल के आलम में खड़े हो गए, कहा इनको अब तक पानी नहीं पिलाया, इनको अब तक जाओ पानी पिलाओ। और जब रसूल खुद गए तो रसूल ने देखा हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। रसूल ने कहा नहीं, हाथ रस्सियों से मत बांधो, कैदियों के हाथ रस्सियों से मत बांधो, न मालूम इनकी कलाइयां छिल न जाएं, कलाइयों में जख्म ना आ जाए। मैं यही कहूंगा ए रसूल अल्लाह, आज जंगे बद्र के काफिरों के हाथ रस्सियों से खुलवा रहे हैं, कल आप ही की बेटियों के हाथों में रस्सियां होंगी और कोई खुलवाने वाला ना होगा। या रसूल अल्लाह, यही उम्मत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है कि आपकी नवासियों को एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर ले जाएंगे और इस आलम में ले जाएंगे कि सर पर चादर नहीं होगी, सर पर चादर नहीं होगी। अरे जैनब ने करबला से कूफे, कूफे से शाम तक सिर्फ एक मर्तबा शाम गरीबा में अपने बाबा को पुकारा था, सिर्फ एक मर्तबा शाम गरीबा में अपने बाबा को पुकारा था। तो अली आ गए, लेकिन उसके बाद जैनब ने कभी भी बाबा को नहीं पुकारा। हर ताजियाने पर एक लफ्ज कहा अब्बास, पत्थर आए तो कहा अब्बास, ताजियाने लगे तो कहा अब्बास। ज़ैनब ने मकाम मकाम पर, कदम कदम पर अपने भाई, अपने गैरतमंद भाई, अपने चादर के रखवाले अब्बास को आवाज दी, ए मेरे भैया अब्बास, देखो हमारे ऊपर क्या गुजर रही है, ए मेरे भैया अब्बास, देखो हमें कशा कशा ले जाया जा रहा है, ए भैया अब्बास। सुनेंगे क्या गुजरी होगी उस वक्त अब्बास पर, क्या गुजरी होगी उस वक्त अब्बास के सर पर, कटे हुए सर पर, कि जब अब्बास के कटे हुए सर की निगाहों ने यह देखा होगा कि जिस भतीजी के लिए पानी लेने गया था, कभी उसके दाएं रुखसार पर तमाचे, कभी बाएं रुखसार पर तमाचे, मुसलसल सकीना के रुखसार पर तमाचे ही तमाचे मारे जा रहे थे। और इसीलिए मेरे वक्त के इमाम ने कहा कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में बदलता गया, जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता गया। कभी सकीना के रुखसार ऊदे हो गए, कभी सकीना के रुखसार नीले हो गए, कभी सकीना के रुखसार सुर्ख हो गए। मुसलसल तमाचों की बारिश है। और पता है किस लिए तमाचों की बारिश? कि बार बार कहती थी बाबा कब आओगे लेने, इसलिए कि सकीना उस नाते पर सवार है जिस नाते पर ज़ैनब सवार है, और सकीना अपनी भूपी की गोद में बैठी हुई है। और जालिमों ने जुल्म ये किया कि उसी नाते के बराबर वो नेज़ा चल रहा था कि जिस नेज़े पर कटा हुआ सरे हुसैन,
बेटी बार बार बाबा के कटे हुए सर को देखती थी। और फिर जुल्म ये कि सकीना को रोने की इजाजत नहीं थी, रोने की इजाजत नहीं थी। जुमला सुनोगे, शायद आखिरी जुमला हो जाए तकरीर का। जिस वक्त सकीना बहुत देर अपने खैमे में बाबा का इंतजार करती रही, असर का वक्त आ गया, बाबा नहीं आए। ज़ैनब देख रही है सकीना को, और सकीना की आदत ये थी कि जब भी नमाज का वक्त आता था, चाहे मदीने में हो चाहे कहीं भी हो, जब भी नमाज का वक्त आता था तो हुसैन जो फरीज़े नमाज थे, जो फर्ज रकतें थी, जो वाजिब रकतें थी, वो मस्जिद में अदा करते थे। और जो मुस्तहबात और ताकीबात थे, हुसैन अपने घर में आकर नमाज ताकीबात अदा करते थे। तो सकीना 3 बरस की, 3.5 बरस की सफर से पहले सकीना की आदत हो गई कि पता था कि बाबा आने वाले हैं, तो एक मुसल्ला बाबा का बिछाती थी और बराबर में छोटा सा मुसल्ला अपना बिछाती थी, और बाबा का इंतजार करती थी मेरा बाबा आ जाए तो मैं अपने बाबा के साथ नमाज अदा करूंगी। जैसे जैसे बाबा करते थे वैसे ही सकीना, हुसैन कयाम में तो सकीना ने बाबा को देखा कयाम, हुसैन रुकू में, सकीना ने देखा बाबा रुकू में तो मैं भी रुकू में, सकीना ने देखा बाबा सजदे में चले गए तो सकीना भी सजदे में। होती है ना बच्चों की आदत, बच्चियों की आदत होती है ना। तो अब असर का वक्त आ गया, आशूर को असर का वक्त आ गया, सकीना इंतजार करती रही। सकीना ने मुसल्ला बिछाया अपना भी और बाबा का भी। जब देर हो गई और सकीना का बाबा ना आया, सकीना ने फूफी से इजाजत ली, फूफी अम्मा इजाजत है कि मैं खैमे का पर्दा हटा के देख लूं मेरा बाबा कहां है। ज़ैनब समझ रही थी बच्ची तड़प रही है। ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, छोटी सी सकीना दरवाजे खेमा पर खड़ी हो गई और दूर से देखा कि फौजे अश्किया है जो किसी को घेरे में लिए हुए, जो किसी को घेरे में लिए हुए। सुनेंगे जुमला, अल्लाह अकबर। सकीना आगे बढ़ी, फूफी की इजाजत से आगे बढ़ी, एक शकी का हाथ पकड़ कर कहा, ऐ शेख मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है, मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है। उसने हंसते हुए कहा हाँ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा बाबा कहाँ है। उसने तीर को कमान से जोड़ा और कहा जिधर जिधर ये तीर जाए बस समझ लेना तुम्हारा बाबा वही है। सकीना तीर का पीछा करते हुए गई तो एक बार हुसैन के गले में तीर लगा। हुसैन असर के सजदे के लिए बैठे हुए थे, हुसैन के गले में तीर आकर पेवस्त हो गए। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह कहा, गले से तीर को जुदा किया। एक खून का फव्वारा था जो हुसैन के गले से जारी हुआ। हुसैन की आंखें बंद थीं। एक बार हुसैन ने महसूस किया कि मेरी बच्ची की खुशबू आ रही है, मेरी बच्ची की खुशबू आ रही है। तुम्हें चादर ज़हरा का वास्ता है, अब खामोश ना रहना, हाय कहते रहना, आंसुओं का इंतजार न करना, अब हाय कहते रहना। आखिरी जुमले तकरीर के पढ़ने जा रहा हूं। हुसैन ने अपनी बेटी की खुशबू को महसूस किया। अब जो आंखें खोली देखा सामने सकीना खड़ी हुई है, सामने सकीना खड़ी हुई है। कहा सकीना तू कैसे आ गई बेटी यहाँ? लर्जीदा आवाज में कहा बेटी तुम कैसे आ गई? कहा बाबा आपकी बहुत याद आ रही है, बाबा आपकी बहुत याद आ रही है। बाबा चाहती हूँ आखिरी बार कलेजे से लगा लो, बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो। हुसैन ने नीम व आंखें की, ऐसे हाथ बुलंद किए और मेरी तरफ देखते रहना। हुसैन की आंखें बंद हैं, ऐसे आगोश को बुलंद किया। कहा आजा सकीना अपने बाबा के कलेजे से लग जा। बहुत देर हो गई, हुसैन के हाथ ऐसे ही रहे। सकीना आके न लिपटी तो हुसैन ने आंखें खोली, देखा सकीना वहीं खड़ी हुई है। कहा बेटी क्यों नहीं लिपट रही? कहा बाबा मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन आपके सीने पर जो तीर लगे हुए हैं वो बहुत बड़े हैं और मेरे हाथ छोटे हैं, मेरा गला आपके गले तक नहीं पहुंच रहा। अरे ये है हुसैन। हुसैन ने लरसता हुआ हाथ उठाया, एक एक तीर को जुदा किया। जुदा करने के बाद कहा आजा सकीना। सकीना हुसैन के सीने से लिपटी। शिमर ने कहा जल्दी से बच्ची को हटाओ, हमें ज़िबा करना है। जब बहुत देर हो गई और सकीना हुसैन से जुदा ना हुई, शिमर आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से पकड़ा, उठाकर दूर फेंका। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरी बच्ची, मेरी सकीना।